हेलो दोस्तों, आप लोगों का फतह राजगीर ग्रुप में स्वागत है। चलिए आज हम लूसेंट पढ़ाए हैं अपने क्लास में, उसी का फ़ोटो लिए हुए हैं और इसको जो है आज हम वीडियो के माध्यम से बता दे रहे हैं, फिर अपलोड कर देंगे। आप लोग देखिए बढ़िया से। चलिए देखते हैं। पहले देख लेते हैं हम कुछ करंट अफेयर्स देख लेते हैं। जैसे आप देखिएगा यहाँ पे कि एक करंट अफेयर्स में है नेशनल मंडेला अवार्ड। नेशनल मंडेला अवार्ड जो है 2024 जो है किस संस्था को दिया गया, तो यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है कि नीम हंस नेल्सन मंडेला अवार्ड जो है ये WHO द्वारा, यानी कि बोले तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा जो है प्रतिवर्ष दिया जाता है। इस बार जो है भारत के एक स्वास्थ्य संस्था है जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करती है, उसी को दिया गया है नेल्सन मंडेला अवार्ड। ये जो है आपको नीमहंस संस्था जो है इसको मिला है और ये राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान है, इसी को दिया गया है, याद रखिएगा। फिर देखिए आप लोग ये चाबहार बंदरगाह जो है आपको ये ईरान में है। चाबहार बंदरगाह भारत जो है इस बंदरगाह को जो है भाड़ा पर ले लिया है, किराया पर ले लिया है, लीज पर ले लिया है 10 वर्षों के लिए। अब चाबहार बंदरगाह का जो है संचालन कौन करेगी? भारत सरकार करेगी। चाबहार का एक पार्ट है शाहिद बेहस्ती भाग, जो भारत को दे दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा गया है आपको एक यहाँ पर सुशील कुमार मोदी, जो कभी बिहार के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री के पद को सुशोभित कर चुके हैं। इनका हाल ही में देहांत हो गया। ये भाजपा पार्टी से संबंधित थे। फिर देखिएगा एक है यहाँ पर जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के पहले अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो संजय कुमार मिश्र को बनाया गया है जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष। और जो है ये जीएसटी से संबंधित है, तो जीएसटी के जो अध्यक्ष होते हैं जीएसटी काउंसिल के, वो वित्त मंत्री होते हैं। वित्त मंत्री ने ही इसे अपनी शपथ माने अपने पद के गोपनीयता की शपथ दिलाया संजय कुमार मिश्रा को। फिर देखिएगा यहाँ पर लिखा गया है कि कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के ये अध्यक्ष बनाए गए हैं, कपिल सिब्बल। अभी देखिएगा कलकत्ता जो है रेप कांड है, उसमें जो है वेस्ट बंगाल की तरफ से जो है ममता बनर्जी की तरफ से जो वकालत कर रहा है वो कपिल सिब्बल कर रहा है। फिर देखिएगा DRDO पूछा जाता है कि DRDO के अध्यक्ष कौन है, तो इसका कार्यकाल फिर बढ़ाया गया है, 2025 तक इसका कार्यकाल रहेगा। समीर V कामत DRDO के अध्यक्ष है। फिर देखिएगा यहाँ पर है एक दीपा कर्माकर है। दीपा कर्माकर ये जो है आपको जिम्नास्टिक से संबंधित है। दीपा कर्माकर आपको डायरेक्ट आएगा कि दीपा कर्माकर कौन सी खेल खेलती है, तो जिम्नास्टिक एक प्रकार का खेल है, इसी से संबंधित है। जिम्नास्टिक में जो है टोटल कितने खिलाड़ी? 8 खिलाड़ी यहाँ पर लिखा गया है, 8 खिलाड़ी होते हैं। अब देखिए आपको लिखा गया है पुलित्जर अवार्ड। तो ये पुलित्जर अवार्ड जो अच्छा पत्रकार होता है, जो अच्छा पत्रकारिता करता है, उस संस्था को या किसी व्यक्ति को जो है ये दिया जाता है पुलित्जर अवार्ड। तो इस बार जो दिया गया है आपको पुलित्जर अवार्ड, ये अमेरिका की एक पत्रकारी संस्था है जिसका नाम है ProPublica, इसी को मिला है पुलित्जर अवार्ड दिया गया है। फिर देखिएगा नीचे में लिखा है गुइलेर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता अवार्ड। ये गुइलेर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता जो है पुरस्कार दिया गया है। इस बार फिलिस्तीन यहाँ पर लिखा गया है, फिलिस्तीनी पत्रकार को दिया गया है। इसलिए दिया गया है क्योंकि फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में जो गाजा पट्टी और इस सब को लेकर जो विवाद के लेकर जो युद्ध हो रहा है, इस युद्ध को जो है ये बढ़िया से जो है दिखाया था फिलिस्तीनी पत्रकार, इसीलिए इसको दिया गया है। अब इसका नाम गुइलेर्मो कानो क्यों पड़ा? क्योंकि गुइलेर्मो कानो जो है ये आपको अमेरिका के कोलंबिया में एक पत्रकार थे, इनकी गोली मारकर कोलंबिया शहर के आसपास हत्या कर दी गई थी। इसी के नाम पर जो है USA के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। कान फिल्म फेस्टिवल, ये देखिए कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 जो है में किस भारतीय को पुरस्कार दिया गया ग्रांड प्रिक्स के क्षेत्र में, तो देखिए पायल कपाड़िया है। पायल कपाड़िया की एक फ़िल्म है, इनकी फ़िल्म है ऑल वी इमेजिन एट लाइट। इसी के लिए जो है पायल कपाड़िया को जो है कान फिल्म फेस्टिवल अवार्ड दिया गया है। ये बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में भी 28 अगस्त को आया था कि पायल कपाड़िया की कौन सी फिल्म के लिए इसको कान फिल्म फेस्टिवल अवार्ड दिया गया है, तो ये ऑल वी एज लाइट के लिए दिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में ये आ सकता है। फिर आप देखिएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं लिखा गया है क्या
कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर अवार्ड खास करके बीपीएससी के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर अवार्ड 2024 जो है ये किसको मिला है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जर्मनी की एक लेखिका है जिसका नाम है जैनी अर्पण। यहाँ पर लिखा गया है जैनी अर्पण ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है क्यारोस। यहाँ पर लिखा भी गया है जैनी अर्पण की एक बुक है जिसका नाम है क्यारोस नाम की यहाँ पर बुक है। इसी बुक के लिखने के लिए जो है जैनी अर्पण को जो है ये अंतर्राष्ट्रीय बुकर अवार्ड दिया गया है। और जो है जब भी बुकर अवार्ड दिया जाता है तो उसमें 50,000 पाउंड की राशि दी जाती है, और यदि 2 आदमी को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है तो दोनों आदमी में 25,000 पाउंड की राशि बांट ली जाती है। ठीक है, अब देखते हैं ये आया था 28 अगस्त के एग्ज़ाम में भी आया था कि शक्ति सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के बीच में आयोजित की गई है? तो आप देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है कि शक्ति सैन्य अभ्यास जो है भारत और फ्रांस के बीच में आयोजित की गई है। सैन्य अभ्यास क्या होता है? 2 देशों की सेनाएं जो है अपना अपना टेक्निक कुछ सिखाता है कि ऐसे मार करना है, वैसे मार करना है, ये सब बताता है। तो सैन्य अभ्यास शक्ति नाम से सैन्य अभ्यास का आयोजन हर वर्ष किया जाता है। ये भारत और फ्रांस के बीच में किया जाता है। इस बार जो शक्ति नामक सैन्य अभ्यास हुआ वो भारत और फ्रांस के बीच में हुआ, मेघालय के उमरोई छावनी में हुआ, यहाँ पर लिखा गया है। फिर देखिएगा ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि 30 बार एवरेस्ट पर चढ़ाई की कामीरेता शेरपा। ये कामीरेता शेरपा जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की, इसीलिए इसको पर्वतारोही कहा जाता है, माउंटेनियर कहा जाता है। 30 बार चढ़ाई की, कोई एक बार भी नहीं चढ़ पाता है। ये 29 बार पहले चढ़ चुकी थी, फिर 30 बार चढ़कर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दी है। पहली बार जो दुनिया में कोई भी आदमी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई किया था वो किया था 1953 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आते हैं कुछ बुक है, उस बुक का जो है नाम देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर है क्या, एक बुक है जिस बुक का नाम है नाइट वॉच, NIGST नाइट वॉच। नाइट में देखने के लिए अपना लोग बल्ब का यूज करते हैं। बल्ब जो है ना फिलिप का बल्ब भी आता है, फिलिप्स का। तो ऐसे याद करिएगा कि नाइट वॉच, नाइट में बल्ब का रोशनी का ज़रूरत पड़ता है तो फिलिप्स का बल्ब आता है, ऐसे याद करिएगा। तो जेन एनी फिलिप्स जो है नाइट वॉच के लेखक है। फिर ऊपर में एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, ऊपर में लिखा गया है कि हाउ टू बी हैप्पी, कैसे खुश रहा जाए। तो बैंड बाजी बारात के साथ चले जाइए दोस्तों के शादी में बैंड लेकर और डांस करिए, खुश रहिएगा। तो ऐसे याद कर सकते हैं कि हाउ टू बी हैप्पी के राइटर कौन है? रस्किन बॉन्ड है, बैंड यानी बॉन्ड। अब आते हैं हिस्ट्री की तरफ, देखते हैं। यहाँ पर देखिए एक लिखा गया है स्वर्ण लोहित। कहेगा स्वर्ण लोहित जो है किस फसल की किस्म है? तो स्वर्ण लोहित जो है ना गेहूं की एक किस्म है, बहुत अच्छा इससे रोटी बनता है, गेहूं की रोटी स्वर्ण लोहित से। ठीक है, गेहूं की एक फसल है। फिर देखिएगा लिखा हुआ है क्या यहाँ पर, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो आपको देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि जी है। अष्टाध्यायी जो बुक है ना ये संस्कृत व्याकरण की प्रथम बुक है। यदि संस्कृत में व्याकरण की कोई पुस्तक लिखी गई है पहली बार तो वो है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी में 8 गो पाठ है, यानी कि 8 गो अध्याय है, इसीलिए इसको नाम दिया गया है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी के पढ़िएगा ना तो इसमें मौर्य वंश के बारे में, मौर्य काल के बारे में कुछ रोचक जानकारी देखने को मिलती है। फिर देखिएगा यहाँ पर लिखा गया है, एक लिखा गया है सिंगरैनी, तो रैनी लिखा गया, एक लिखा गया सिंगरौली। तो सिंगरैनी और सिंगरौली यहाँ पर जो है ना ये कोयला क्षेत्र है, यहाँ से भारत में कोयला निकाला जाता है खोद करके। तो सिंगरैनी में लास्ट में 9 है, तो यहाँ पर तेलंगाना में 9 है, तो सिंगरैनी हो जाएगा तेलंगाना में और सिंगरौली हो जाएगा मध्य प्रदेश में, क्योंकि दोनों नाम मिलता है। तो इसको छांटिएगा कैसे, तो ऐसे ही करके सिंगरैनी 9 है लास्ट में, तो इसीलिए तेलंगाना के पास है, सिंगरौली मध्य प्रदेश। फिर देखिएगा यहाँ पर लिखा है शतपथ ब्राह्मण स्त्री। शतपथ ब्राह्मण जो है ना स्त्री, शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया। ऐसे भी शादी विवाह हो जाता है जिस स्त्री को पुरुष के साथ, तो कहा जाता है कि स्त्री जो है आधे अंग का मालिक हो गया है, यानी कि अर्धांगिनी, ये बात कहा गया है शतपथ ब्राह्मण में। फिर देखिएगा जवालो उपनिषद है, इसमें 4 आश्रमों की चर्चा की गई है। जवालो उपनिषद में 4 आश्रम के बारे में बताया गया है, जैसे होता है गृहस्थ आश्रम होता है, वानप्रस्थ आश्रम होता है, ब्रह्मचार्य होता है। तो ये सब 4 प्रकार की आश्रम की बात जो पहली बार की गई है ये जावलो उपनिषद में की गई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। यहाँ पर देखते हैं
वेदांग के बारे में देखते हैं कि वेदांगों की संख्या कितनी है। तो वेदांगों की संख्या जो है 6 है। और 6 वेदांग का नाम क्या है तो देखिएगा आप, एगो शिक्षा है, फिर कल्प है, फिर निरुक्त है, फिर व्याकरण है, फिर छंद है, फिर ज्योतिष है। ये 6 वेदांग है। आपके एग्ज़ाम में आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी वेदांग नहीं है, तो याद रखिएगा शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। अब देख लेते हैं वेदांगों की संख्या 6 है। ये वेदांग है, नोट वेद। वेद की संख्या 4 है और वेदांग की संख्या कितनी है, 6 है। अब इसमें कुछ आप रोचक जानकारी बताता हूँ। देखिए इसमें जैसे शिक्षा, तो शिक्षा ग्रहण करके शिक्षा का संबंध किससे है, तो शुद्ध उच्चारण जो अपना लोग करते हैं ना, इसकी जो व्याख्या की गई है शिक्षा में, शिक्षा नामक वेदांग में। क से कल्प, कल्प का जो है ना कर्मकांड, कर्मकांड यहाँ पर लिखा गया है ना, तो कल्प का संबंध जो कर्मकांड से है, बोले तो अपना लोग जो पूजा पाठ नहीं करते हैं वही हुआ कर्मकांड। फिर निरुक्त जो लिखा गया है ना, ये शब्दों की व्युत्पत्ति के बारे में बताता है। निरुक्त जो वेदांग है ये शब्दों की व्युत्पत्ति के बारे में बताता है। दरोगा के एग्ज़ाम में खास करके मिलान वाला में ये पूछता है, बिहार पुलिस, बिहार एसएससी सब में। तो निरुक्त जो होता है ना, जो कठिन शब्द होते हैं, जो क्लिष्ट शब्द होते हैं ना, वो इसमें आ जाते हैं शब्दों की व्युत्पत्ति। फिर आप लोग व्याकरण देखबे करते हैं, व्याकरण है, फिर छंद है। फिर देखिएगा यहाँ पर एक लिखा है ज्योतिष। तो ज्योतिष तो सब जानबे करते हैं, हाथ पर का रेखा भाग्यफल जानने के लिए ज्योतिष। अब आ जाते हैं यहाँ पर अपना लोग, एक और पुस्तक है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी नामक देखिए एक पुस्तक है यहाँ पे, राजतरंगिणी। यहाँ पर एक पुस्तक है आपको, यहाँ पे राजतरंगिणी नामक पुस्तक है। तो इस पुस्तक में यहाँ पर देखिएगा इतना दूर में, तो राजतरंगिणी में टोटल 8 तरंग है, ऊपर में लिखा गया यहाँ पे राजतरंगिणी में 8 तरंग है। राजतरंगिणी पुस्तक में कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया है। कश्मीर में कैसे कैसे राजा बने, क्या सब, इन सब के बारे में, वहाँ के सौंदर्य रूप के बारे में वर्णन किया गया है। फिर देखिएगा राजतरंगिणी नामक पुस्तक के लेखक जो है ना कल्हन है। यहाँ पर कल्हन नामक राइटर जो है राजतरंगिणी के लेखक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो देखते हैं पुराण के बारे में। देखिए वर्तमान समय में पुराणों की संख्या जो है कितनी है, 18 है। पुराणों की संख्या कितनी है, 18 है। ऐसा कहा जाता है कि पुराणों के जो रचनाकार है वह जो है लोमर्स ऋषि है, लोमर्स है, या इसके पुत्र जो है ना उग्रसर्वा, वो जो है पुराण की रचना किए थे। फिर देखिएगा पुराणों की संख्या जो है आपको जो है 18 है। उस 18 पुराणों की संख्या में से देखिएगा तो सिर्फ मत्स्य पुराण यहाँ पर लिखा गया है, विष्णु पुराण, ब्राह्मण, और एक और लिखा गया है यहाँ पर भागवत पुराण। इन्हीं तीनों चारों पुराणों में जो है राजाओं की वंशावली के बारे में बताया गया है। फिर देखिएगा आपसे ये क्वेश्चन आता है कि सबसे पुरानी जो है पुराण कौन सा है, तो मत्स्य पुराण है। सबसे प्रामाणिक पुराण भी मत्स्य पुराण है। अब देख लेते हैं कुछ पुराण है जिससे संबंधित कुछ वंश है, इसको देख लीजिएगा, मिलान करने में पूछ देता है। विष्णु पुराण जो है ना, विष्णु पुराण में मौर्य वंश के बारे में चर्चा की गई है। आप देखिएगा कि विष्णु भगवान का जो सवारी है वह पक्षी ही है, गरुड़ पक्षी है, लेकिन मोर जैसे, याद करिएगा कि मोर जैसे पक्षी है विष्णु भगवान का, तो मौर्य वंश। फिर देखिएगा मत्स्य, मत्स्य में, मत्स्य का मतलब मछली, मत्स्य पुराण ये आंध्र सातवाहन वंश के बारे में बताता है। ऐसे भी देखिएगा कि मछली के आँख में क्या करता है, तीर मार दीजिएगा, जो प्रतियोगिता होता है महाभारत और में, तो अंधा हो जाएगा। ऐसे याद करिएगा कि मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। वायु पुराण ये गुप्त वंश के बारे में चर्चा प्रस्तुत करती है। अब देख लेते हैं आपको यहाँ पर अर्थशास्त्र, एक पुस्तक आता है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के लेखक जो है ना कौटिल्य है। कौटिल्य को ही कहा जाता है, विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, या चाणक्य कहा जाता है। अर्थशास्त्र जो भाषा है ना, जैसे हम कोई चीज़ लिखते हैं कॉपी और में तो हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू में लिखते हैं ना, उसी तरह जो है अर्थशास्त्र को जो कौटिल्य के द्वारा लिखा गया था, संस्कृत भाषा का प्रयोग करके लिखा गया था। यदि पूछेगा अर्थशास्त्र के लेखक, पूछेगा लेखक, तो कौटिल्य, विष्णुगुप्त या चाणक्य, लेकिन इसके कहेगा कि अर्थशास्त्र के संकलनकर्ता कौन है, यहाँ पर लिखा गया है संकलनकर्ता, तो 100 से संकलनकर्ता, 100 से समाशास्त्री। ठीक है। फिर देखिएगा आप यहाँ पर लिखा गया है कि अर्थशास्त्र को जो है ना, अर्थशास्त्र को 15 अधिकरणों में और जो है 180 प्रकरण में जो है विभाजित किया गया है।
फिर एक पुस्तक और देखते हैं, चचनामा। ये चचनामा जो है ना एक पुस्तक है। चचनामा के लेखक अली अहमद है। अरबों की सिंध विजय, यानी कि अरब जब भारत पर आक्रमण किए और सिंध को जीत लिए तो कैसे कैसे सिंध को जीते, कैसे आक्रमण किए, इसकी जो चर्चा जो दी गई है ये चचनामा पुस्तक में दी गई है, जिसके राइटर अली अहमद है। फिर देखिएगा भारत में जो है यहाँ से यहाँ तक देखिएगा, जिस तरह हिंदू धर्म होता है, मुस्लिम धर्म होता है, उसी तरह जो है भारत में देखिएगा तो एक आता है बौद्ध धर्म, जैन धर्म। तो बौद्ध धर्म से संबंधित देख लेते हैं। बौद्ध धर्म की कुछ पुस्तकें हैं, जैसे जातक देखिएगा ना, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित पुस्तक है। बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानी है, बुद्ध के पहले के जन्म की कहानी सब जो है ना जिस पुस्तक में है वह जातक में है, और जातक का संबंध जो है ना बौद्ध धर्म से संबंधित है। फिर देखिएगा कथा वस्तु। देखिएगा कि बौद्ध धर्म जो है ना वह 3 भागों में बटा हुआ है। एक तो है ये हीनयान, एक महायान और एक ब्रजयान शाखा है। तो ये जो देख रहे हैं आपको कथा वस्तु, तो कथा वस्तु का संबंध जो है ना बौद्ध धर्म के हीनयान शाखा से है, क्योंकि कथा सुनने का काम कौन करता है? जो हीनयान लोग रहते हैं ना, हीन दीन लोग रहते हैं ना, वही कथा वस्तु सुनते हैं। तो ऐसे आपके एग्ज़ाम में आ जाएगा, तो महायान मत मार दीजिएगा। यानी कि हीन दीन दुखी लोग क्या होते हैं? कथा और सुनते हैं, कथा कहानी सब सुनते रहते हैं पंडितों के द्वारा। तो याद रखिएगा कथा वस्तु जो है यह हीनयान शाखा से संबंधित है, जिसमें बुद्ध के जीवन चरित्र के बारे में बताया गया है। उसी तरह ये बौद्ध धर्म का पुस्तक हो गया। अब देख लेते हैं यहाँ पर जैन धर्म के कुछ पुस्तकें भी यहाँ पर हम देखते हैं कि जैन धर्म के जो है ना पुस्तक को कहा जाता है आगम। यहाँ पर जैन धर्म के पुस्तक को आगम कहा जाता है। आप जैसे हम बोलेंगे कि भाई देखो गणित का पुस्तक खरीद के लाओ 10 माह का, तो आप क्या करिएगा? भारती भवन का खरीद लीजिएगा, केसी सिन्हा का खरीद लीजिएगा, आर डी शर्मा का खरीद लीजिएगा। तो उसी तरह जो है जैन धर्म में जो है ना एक पुस्तक है जिसका नाम है आगम, और इस आगमे पुस्तक, जितने भी जैन धर्म में पुस्तक है उसके साहित्य को आगम कहा जाता है। उसमें देखिएगा एक भगवती सूत्र जो है ये जैन धर्म से संबंधित है, कल्प सूत्र जो है जैन धर्म से संबंधित है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास के बारे में जो हमें पता चलती है जिस पुस्तक से, वो है कल्प सूत्र। ऐसे भी जिसके लास्ट में सूत्र लग जाए ना और बोलेगा वह किस धर्म से संबंधित है, तो मारिएगा जैन धर्म। चलिए आज का क्लास जो है कुछ और बता देते हैं, ऊपर में कुछ होगा उसको बताकर जो है आज का क्लास यहाँ पर स्टॉप कर देंगे। देख लेते हैं कि विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है, तो 7 मई को मनाया जाता है। और मेरे एग्ज़ाम में आया था कि विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है, ये मिटा गया है, 8 मई है। विश्व थैलेसीमिया दिवस 8 मई को मनाया जाता है, और 8 मई को ही विश्व रेड क्रॉस दिवस भी मनाया जाता है। फिर देखिएगा यहाँ पर लिखा है 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। अभी जो भारत का जो है मीडिया रिपोर्ट देखिएगा, प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट देखिएगा, तो भारत का जो है ना मीडिया को जो है बढ़िया काम करने के लिए जो है ना 159वां रैंक प्राप्त किया है भारतीय मीडिया ने। 180 देशों में 159वां रैंक प्राप्त हुआ है। कैसा खराब दुर्दशा चल रहा है। चलिए आज यहीं तक, धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।